नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के दर्शनों के लिए लेकर चलते हैं जिससे जुड़े रहस्यों को सुलझाने में वैज्ञानिक भी असमर्थ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं तेलंगाना के नलगौड़ में स्थित छाया सोमेश्वर मंदिर की। ये मंदिर वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। देखने में ये मंदिर जितना भव्य है, उससे भी कहीं ज्यादा जो चीज लोगों को इसकी तरफ आकर्षित करती है वो है इससे जुड़े रहस्य। ये मंदिर लगभग 800 वर्षों पूर्व 12वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य के राजाओं के द्वारा निर्मित कराया गया था। इस मंदिर में 3 गर्भगृह हैं, जिनमें भगवान शिव, भगवान विष्णु और सूर्य देव विराजमान हैं। इस मंदिर की जो भव्यता है वो देखते ही बनती है। आमतौर पर जहां हमने देखा है कि मंदिरों में दर्शनों के लिए कई सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, वहीं इस मंदिर में दर्शनों के लिए महज 2 सीढ़ियां ही हैं, यानी कि काफी धरातल पर इस मंदिर को बनाया गया है। इस मंदिर में कई जो स्तंभ हैं वो है जो कि एक दक्षिण भारत की जो निर्माण शैली है उसको दर्शाते हैं, और इन स्तंभों पर जो खास नक्काशी बनाई गई है वो देखते ही बनती है। इन खंभों पर पौराणिक कथाओं को, जैसे रामायण महाभारत की कहानियों को उकेर कर चित्रों के जरिए दर्शाया गया है। अब बात करते हैं इस मंदिर में आखिर ऐसा क्या खास है कि वैज्ञानिकों का सर भी चकरा गया उस रहस्य को सुलझाते सुलझाते। दरअसल इस मंदिर का जो एक गर्भगृह है जहां शिवलिंग विराजमान है, उस शिवलिंग पर एक छाया पड़ती है। वो छाया एक स्तंभ की है। लेकिन जो सबसे आश्चर्य की बात है वो ये है कि गर्भगृह में कोई भी स्तंभ मौजूद नहीं है। तो आखिर ये कौन सा स्तंभ है जिसकी छाया इस शिवलिंग पे पड़ती है, और यही वजह है कि इस मंदिर का जो नाम है वो भी छाया सोमेश्वर पड़ा। कई साइंटिस्टों ने इस पर रिसर्च की और उन्होंने एक अलग अलग थ्योरीज भी दी कि शायद ये एक रिफ्लेक्शन थ्योरी है। जब लाइट या सूर्य की जो किरणें हैं वो इन खंभों पे पड़ती है और टकरा कर इधर इस शिवलिंग पे आती है। लेकिन इसकी कई जांच भी की गई। यदि आप इस मंदिर में जाएं और इसके जो तमाम स्तंभ हैं उनके आगे खड़े भी हो जाएं, तब भी ये छाया जस की तस इसी तरह शिवलिंग पर बनी रहती है। यही वजह है कोई भी वैज्ञानिक इस थ्योरी को पूरी तरह साबित करने में नाकाम रहा कि आखिर किस वजह से ये छाया इस शिवलिंग पर आती है। लोगों के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, और चमत्कार अपने आप में इसलिए भी है कि अगर साइंटिस्ट कोई थ्योरी देते भी हैं तो ये मंदिर जितने वर्षों पुराना है उस समय तक रिफ्लेक्शन या लाइट जैसी जो थ्योरियां हैं इनकी खोज भी नहीं हुई थी। यकीनन भारत के इन तमाम मंदिरों को देखकर और उनसे जुड़े इन चमत्कारों को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय परंपरा में जो या भारत का जो प्राचीन विज्ञान है उसके सामने आज की साइंस कुछ भी नहीं। धन्यवाद। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।